नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्षमा चाहती हूँ, इस सप्ताह हमारे 2 सेशन की जगह एक ही सेशन आप लोगों तक पहुँच पाया। कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से हमें इस बात का खेद है। स्टेप अप रिहेबिलिटेशन हमेशा ही बहुत सारे ऐसे विषयों का चुनाव करता है जो आपकी और हमारी ज़िंदगी में बहुत करीबी से और बहुत गहराइयों तक उनका नाता होता है और उनसे बहुत सारी ऐसी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है जिसके लिए हम हमें सामना करना पड़े, हम समय समय पे ऐसे बहुत सारे विषयों को शामिल करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे ऐसे हमें जो कंप्लेंट हैं और साथ में जो लोगों की समस्याएं हैं वो लगातार हमारे पास पहुंचती जा रही हैं, जिससे कि मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं और हमारे तेरी मेरी कहानियों साइकोलॉजिकल सेशन का हिस्सा बने हुए हैं। तो चलते हैं हम आज अपने विषय की तरफ। आज हमारा 42 सेशन है और आज का विषय है हैबिट एंड बिहेवियर अफेक्ट्स साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ। कैसे एक हमारे व्यवहार और आदत हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को खराब करती है, डिस्टर्ब करती है। तो हम चाहेंगे कि आज हम इस पर थोड़ी सी एक डिटेल में चर्चा करते हैं। बहुत सारी कहानियां जब इन क्लिनिक और आउटडोर पेशेंट्स के ज़रिए हमको मिलती हैं तो कई बार लोग हमारे पास कुछ अपनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल परेशानियों के लिए आते हैं। कई बार उनमें किसी बहुत सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स के भी सिम्टम्स मिलते हैं, तो कई बार बहुत सारे फिजिकल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जब हम धीरे धीरे उनको और केस हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा गहराई से समझते हैं और वहाँ बहुत गहराई तक पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि व्यक्ति की क्रिएट हुई बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम और फिजिकल मेंटल सभी प्रकार की समस्याओं के पीछे उनकी कुछ आदतें इसका कारण बनी हुई है। तो कैसे हम आदतों में हमें हमेशा पता होता है अच्छी आदतें और बुरी आदतें। हमने सीखा ही यही है कि गुड हैबिट और बैड हैबिट। गुड हैबिट को छोड़ दो और बैड हैबिट को आप अपने अंदर शामिल कर लें। लेकिन कैसे शामिल करें, कैसे जानें कि कौन सी बैड हैबिट है, कैसे ये समझ में आए कि ये जो हैबिट है वो हमें छोड़ देनी चाहिए और कब छोड़ देनी चाहिए, ये भी समझ में आ जाए। तो ये कैसे जानें कि इसको हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। हैबिट को छोड़ना या नई हैबिट को लाना इतना आसान नहीं होता। ये एक मैकेनिज्म है हमारे अंदर बैठी हुई हमारी उस मानसिकता का, जिसके तहत हम एक किसी आदत को पूरी तरीके से अपने अंदर हैबिचुअल हो जाते हैं या उसके आदी हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें, इसे हमें समझना पड़ेगा, जो मेंटल हेल्थ है वो इंटरचेंजेबल नहीं होती। मेंटल हेल्थ के साइन और सिम्टम्स और उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके फिजिकल सिम्टम्स का साइन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। तो हम इसे बिल्कुल इंटरचेंजेबल नहीं मान सकते कि ये एक का ट्रीटमेंट कर दिया तो दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि एक दूसरे से ये लीड करते हैं, बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स लीड करते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को और बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स लीड करती हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले हम ये जानें कि जब हमारे पास कोई एक कैंडिडेट अपने फिजिकल सिम्टम्स के लिए आता है तो वहाँ पर हमारे पास जो स्टोरीज बनती हैं, अक्सर जब वो अपने इमोशनल बातों पर डिस्कस करते हैं तो हमें मिलता है कि वो उनके अंदर डायबिटिक हैं, वो हार्ट पेशेंट हैं, उनका वेट गेन या वेट लॉसेस के इश्यूज हैं, उनके अंदर एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या पीसीओडी के सिम्टम्स हैं या इश्यूज हैं उनके अंदर हैं, उनका रिडक्शन इन इम्यून सिस्टम इफिशिएंसी में चला गया है, ब्लड बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस उनके अंदर हो रहे हैं और भी बहुत कुछ, थायराइड, सर्वाइकल और भी बोन डेंसिटी का रेगुलर वीक होना, उनकी कैल्शियम और विटामिन मल्टी विटामिन की डिफिशिएंसी के अंतर्गत आना। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे फिजिकल सिम्टम्स हैं जिसके अंदर वो अपनी स्वास्थ्य के प्रति सचेत तो होते हैं लेकिन उससे जूझ रहे होते हैं। उसी के साथ साथ जब वो इतनी सारी शारीरिक उलझनों में उलझे होते हैं तो वहीं पर उनकी कुछ मनोवैज्ञानिक उलझनें भी पैदा हो जाती हैं। वहां पर उनके जो बिहेवियरल हेल्थ इश्यूज हैं वो रिलेटेड होते हैं उनकी डेली एक्टिविटी और उनकी हैबिट से। ओवरऑल वेलबींग और इमोशनल, बायोलॉजिकल और बिहेवियरल थॉट उनके रिलेट करते हैं उनकी डेली जो रियल लाइफ है
उससे। तो कहने का मतलब यह है कि किस तरीके से फिजिकल सिम्टम्स बिहेवियरल हेल्थ को गवर्न करने लगते हैं, और कई कई बार बिहेवियरल हेल्थ उनके फिजिकल सिम्टम्स को लीड कर रही होती है। तो अब यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से बिहेवियरल हेल्थ इश्यूज हैं जिसमें कि लोगों को बहुत सारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। उसमें ज़रूर जो बिहेवियरल हेल्थ के इश्यूज हैं वो सभी लोग उनके अंदर इस तरीके की चीज़ें व्याप्त होती हैं। एक आदत, यानी कि डिसऑर्डर्ड इन ईटिंग, उनकी खाने की अलग तरीके की आदतें, डिस्टर्ब स्लीप, उनका अनस्ट्रक्चर स्केड्यूलिंग, उनका सब्सटेंस अब्यूज में का आदी होना या उसमें घिर जाना, उनके अंदर एक सोशल आइसोलेशन या सेल्फ कन्फर्मिटी का ना होना। जब इस तरीके के उनके बिहेवियरल हेल्थ के इश्यूज होते हैं तो वहाँ हम अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी बिहेवियरल हेल्थ को भी मैनेज नहीं कर पाता। अगर हम बात करें ईटिंग, स्लीपिंग, स्केड्यूलिंग, सब्सटेंस अब्यूज, सोशलाइजेशन, ये सब एक आदतों का ही तो हिस्सा होते हैं। हमको लगता है कि अगर सवेरे उठना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, चाय नहीं पीना, कुछ और हेल्दी ड्रिंक्स को इंटेक करना, ये सब अगर हमारी खाने की आदतों में आती हैं तो ठीक उसी तरीके से समय पे सोना, समय पे जागना, वो हमारे स्लीपिंग इश्यूज में आ गया। स्केड्यूलिंग की बात करें तो कब किस समय क्या काम करना, आपके ऑफिशियल वर्क कब होते हैं तो आपके अपने फैमिली के वर्क कब होते हैं, आपका सोशलाइजेशन में इन्वॉल्व होना या वहां से आइसोलेट होना, आप या तो ज्यादा इन्वॉल्व हैं या कम इन्वॉल्व हैं, आपका किसी भी प्रकार का नशा करना या उस पर का आदी हो जाना। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे यही तो आदतें हैं, और यही आदतें हमारी फिजिकल हेल्थ को लीड कर रही हैं। यानी कि गलत खान पान, गलत सोना, गलत स्केड्यूलिंग, नशे की किसी भी आदत का सेवन करना और सोशलाइजेशन का पुअर होना, ये सब एक आदतें हैं। और हम इस पर बात करेंगे कि कैसे हमारे पास हर वक्त इन सभी प्रकार की आदतों के लिए चॉइस होती है। जैसे कि खाने के लिए, क्या ऐसा कभी नहीं होता कि हम सवेरे उठ के चाय पीते हैं तो हमारे पास कुछ और इंटेक करने की, कोई हेल्दी ड्रिंक इंटेक करने की चॉइस ना हो? हम जिस समय सोते हैं उस समय क्या करते हैं, हम क्या कोई बुक पढ़ते हैं या अपने सोशल साइट को स्क्रॉल करते रह जाते हैं लेटने के बाद भी? क्या हम सवेरे कितने बजे उठते हैं तो क्या हम लेटे ही रहते हैं या फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं, या हम योगा या अपनी एक्सरसाइजेस को करते हैं? क्या हम एक दिन बाद के कामों को एक दिन पहले ही उनको स्केड्यूल कर लेते हैं कि कब हमें क्या करना है, हमारे बैंक के काम और हमारे गैस का सिलेंडर कब भरा जाएगा, हम क्या ये सब स्केड्यूल होता है? हम वीकेंड्स पर क्या करेंगे? क्या प्रोडक्टिव हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा होना चाहिए? क्या हमें ये सब हम अपनी आदतों में शामिल कर पाते हैं? हमारे पास हमेशा चॉइसेस मौजूद होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज की, हेल्दी ईटिंग की, स्लीपिंग साइकिल की, सब्सटेंस अब्यूजेस को नहीं लेने की, बॉडी वेट को पुट ऑन नहीं करने की, या उस बहुत कम वेट है तो उसको हेल्दियर जोन में लाने की। पर्सनल एंड डेंटल हाइजीन इज ऑल्सो काइंड ऑफ हैबिट्स। इसके साथ साथ स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए ये भी एक हैबिट है। आपका जो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग है वो हेल्दी है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी बात पर अगर गुस्सा हो जाते हैं तो आपकी आदत है कि आप उसे बहुत लंबा खींचते हैं। जर्नल सेफ्टी भी इसी आदतों का हिस्सा होती है कि क्या आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करते समय फोन को यूज करते हैं या नहीं करते हैं, आप सीट बेल्ट लगाते हैं, हेलमेट पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उस समय जब आप ड्राइविंग के लिए निकल रहे हैं आपके पास होते हैं या नहीं होते हैं, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर हो गया है। ये सारी चीजें हमारी आदतों का हिस्सा है। तो जब भी हम आदतों पर या हैबिट पर बात करते हैं तो हमको सिर्फ 2-3 चीजें ही एक इंडिकेशन देते हैं, आपका खाना पीना, उठना और एक्सरसाइज करना। जी नहीं, मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ को फिट रखने के लिए एक और भी बड़ा दृश्य है जिसमें बहुत सारी आदतें ऐसी भी हैं जो अनसीन हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमारी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी होती हैं। साथ में हम अपने हैबिट और हैबिचुअल बिहेवियर को किस तरीके से शेप दें या किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करें या हम उनको किस तरीके से फॉर्मेट करें। सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा कि हम जब
हम जब भी अपनी किसी भी हैबिट्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं या उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमको 4 चीज़ों में फोकस करना होगा। आपका क्यू, आपका क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड। आपके जो जब आपको ये पता चल जाता है, क्यू मीन्स आपको ये पता चल जाता है कि आपको कौन सी हैबिट बदलनी है, आपको सवेरे देर तक सोने की हैबिट बदलनी है, तो आपको उसी समय रिवॉर्ड पर फोकस करना चाहिए कि अगर आप इस हैबिट को बदलते हैं तो आपको क्या मिलेगा। जब आप सीधे डायरेक्टली क्यू से रिवॉर्ड को आपको सिचुएट करना पड़ेगा और कनेक्ट करना पड़ेगा कि आपको जल्दी उठने के बाद आपको क्या मिल जाएगा ऐसा जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। साथ में जब आपको ये पता चल जाएगा कि जो मिलेगा वो आपके लिए बहुत कीमती है और उसकी एक अच्छी कीमत है, तो आपके अंदर एक क्रेविंग जागेगी, यानी कि उसके लिए भूख, उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन, ड्राइव। तो वो जो आपका सेल्फ ड्राइव होगा वो तभी मोटिवेट होगा। कई बार हम आपस में ये जिक्र करते हैं कि मोटिवेशन ही नहीं है सवेरे उठने के लिए। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि आपको रिवार्ड क्या मिलेगा इसका पता ही नहीं है। तो आपको ये पता होना कि आपका जो ड्राइव है वो स्ट्रॉन्ग ड्राइव में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको अपने क्यू के बाद रिवार्ड और रिवार्ड के बाद क्रेविंग पर जाना होगा। तब आप अपने आप को एक सही ड्राइव और सही मोटिवेटेड पर्सन मान पाएंगे। जब आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा तभी पॉसिबल है कि आप रिस्पॉन्स करें उस तरफ जो आदत आपको बदलनी है। तो 4 स्टेप्स को आप बिल्कुल ना भूलें, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। तो आपके ये अगर इनमें से एक भी एब्सेंट होगा कि आपको पता ही नहीं है कि बैड हैबिट या वो बदलने वाली आदत कौन सी है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो धीरे धीरे करके आप जब इन 4 चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट ये होगा कि आपने जिस हैबिट को बदलना है आप कोशिश करें कि उसको किसी एक्सपर्ट के अंडर में डिजाइन करवाएं, फॉर्मेट करवाएं कि कैसे आप इस पर चलेंगे, वो स्टेपिंग क्या होगी। और समय समय पर हर हैबिट के लिए आप कुछ गाइडेंस और कुछ काउंसलिंग सेशंस डिजाइन कर सकते हैं और किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। वो आपके लिए बहुत इजी और सबसे अच्छा एक तरीका होगा। साथ में आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जैसे ही आपको क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड पता चल गया है और एक्सपर्ट भी आपको मिल गया है, आपको क्लियर एक एश्योर होना पड़ेगा कि आपकी ये जो हैबिट बदलने की जो एक मन में आपके एक विचार आया है, आपका थॉट आया है, वो थॉट आपके नीड, आपके ड्रीम्स और आपके डिजायर का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा होना चाहिए। अगर वो एक आपकी नीड का, आपको ज़रूरत क्या है, आपको सवेरे उठकर चाय पीने की क्या नहीं पीने की क्या ज़रूरत आई है, कि चाय से क्या नुकसान हो रहा था, आपका ड्रीम क्या है, क्या आपका ड्रीम ऐसा है कि आप एक हेल्दियर पर्सन बनना चाहते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना होगा। डिजायर क्या है, आपके अंदर इच्छा क्या है, आप एक हेल्दियर पर्सन बन के क्या चाहते हैं। तो आपकी जरूरत, आपकी सपना और आपकी इच्छाएं, ये सब एक स्ट्रांगली आपके अंदर, आपके थॉट के अंदर जिंदा होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी हैबिट को फॉर्मेट कर पाएंगे या उसका फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाएगा। साथ में अब हम बात करते हैं कि कैसे हम जब किसी हैबिट को बदलने के लिए आगे बढ़ें, अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है तब आप कैसे इसका चुनाव करें। सबसे पहले आपको अपनी हैबिट को 1 by 1 चेंज करना होगा। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, हमने मॉर्निंग में उठना शुरू कर दिया, हमने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, हमने चाय भी छोड़ दी है और हम अब बिल्कुल रात में 10 बजे सोने चले जाते हैं, हमने सोशल मीडिया भी ऑफ कर दिया है और अब हमने अपना जो बाहर का घूमना था उसे भी बहुत रिड्यूस कर दिया है। प्लीज इतनी जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक हायरार्की बनाएं। अगर आपको कोई भी 5 हैबिट्स को अपनी चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे हायरार्की बनाएं, उसको कोडिंग दें 1 2 3 4 5। अब उसके बाद आप डिफिकल्ट टू इजी की तरफ नहीं, इजी टू डिफिकल्ट की तरफ बढ़ें। आपके लिए सबसे इजी क्या है, चाय छोड़ना या सवेरे उठना, एक्सरसाइज करना या टाइम पर रात में सोना। आप देखेंगे जो सबसे इजी हो आप सबसे पहले उसी हैबिट को लेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे जिस हैबिट से रिप्लेस करना है वहां पर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, वहां पर आपकी ड्राइव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। साथ में आप अपने ऑब्जेक्टिव और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस हैबिट को चेंज करने के बाद उसे रेगुलरली आप रिहर्सल करते रहें कि मैं अगर मॉर्निंग की चाय छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, उसके बाद मेरे अंदर क्या चेंजेस आएंगे, क्या आपकी गैस्ट्रिक इश्यूज
ठीक हो जाएंगे? क्या आपको जो उससे प्रॉब्लम्स होती थी वो ठीक हो जाएंगी? क्या आप अपने आप को फील कर पाएंगे कि आप कुछ अच्छी हैबिट्स को फॉलो करते हैं? तो धीरे धीरे करके आपको अब आगे जब बढ़ेंगे तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है, टाइम कितना लगेगा। हर एक चीज को बदलने में एक टाइम रिक्वायर्ड है। अगर आप चाय बनाते हैं उसमें भी टाइम लगता है, मैगी बनाने में भी 2 मिनट नहीं लगते। तो आपको देखना होगा कि ये तो एक पुरानी हैबिट को नई हैबिट में ट्रांसफॉर्म करना है, फॉर्मेशन देना है, तो यहाँ पर भी कुछ टाइम रिक्वायर्ड है। तो आप उसे पेशेंसली उस टाइम को दें और एक इस तरीके से आप अपना एक प्लान करें कि आपको जितना भी एक समय लगेगा आप उसे देने के लिए तैयार हैं। यू शुड बी बहुत वेरी रीजनेबल। आपको रीजनेबल होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, कंफर्मेशन चाहिए होगा कि डेफिनेटली ऐसा करने के बाद मैं कुछ चीज़ों को अचीव कर लूंगा। ये आपका जो कंफर्मेशन है, कॉन्फिडेंस है, ये आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। रेगुलरली मेंटली आप अपने रिहर्सल करते रहिए कि मॉर्निंग में मैं अगर चाय नहीं पीऊंगा तो क्या पीऊंगा, अगर मॉर्निंग में मैं 6 बजे नहीं उठकर 5 बजे उठूंगा तो क्या उठ करूंगा, सबसे पहले उठकर क्या करूंगा। इस तरीके से करके अगर आप मेंटली रिहर्सल और रिपीटेशन करते हैं और चीज़ों को विजुलाइज करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली ये और आसान हो जाएगा। साथ में आपको एक काम और करना पड़ेगा। अक्सर हम इनकी चर्चा कर देते हैं कि अब तो हम सुबह जल्दी उठने लग गए हैं, वहीं से कुछ कमेंट आ जाते हैं, आप जल्दी उठ रहे हैं, 5 दिन आपको हुए नहीं होते जल्दी उठकर वॉक करने जाने के लिए, और आप तुरंत ही आपके घर से या आपके फ्रेंड्स का कमेंट आ जाता है। कोई फायदा नहीं होता, हमें तो अच्छा लगता है सवेरे आराम से सो, और क्या करना है, 4 दिन की जिंदगी है, और सवेरे उठकर ऐसा क्या मिल जाएगा। वो उठते थे सवेरे, उन्हें हार्ट अटैक आ गया, वो देखो कितना वॉक करते हैं, कितना फिटनेस रहते हैं, उनको देखो शुगर हो गई है। कुछ नहीं होता, जिसकी जैसी बॉडी होती है। इस तरीके के कमेंट से बचना होगा आपको, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि जो अच्छी और गुड हेल्थ है वो हमेशा आप उसको अच्छी आदतों से ही पा सकते हैं। अगर एक्सेप्शनल केसेस की हम चर्चा करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और कहीं ना कहीं हम एक अच्छी हेल्थ को नहीं गेन कर पाएंगे। अच्छी हेल्थ, अच्छा मेंटल हेल्थ और अच्छा फिजिकल हेल्थ पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अच्छी हैबिट्स का होना। तो आप ऐसे कमेंट्स में बिल्कुल भी ना फंसें। कोशिश करें कि आप कैसे इन सारी चीज़ों से बाहर रहेंगे, और आपको अवॉइड करना होगा कि आप इसकी चर्चा बहुत अर्लियर नहीं करें। पहले आप अपने प्रोडक्टिव रिजल्ट्स को गेन कर लें, उसके बाद आप एक कंफर्मिटी के साथ इसकी चर्चा जब करेंगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा फील हो पाएगा। साथ में आपको एक एनालिसिस और डिस्कशन से बचना होगा, साथ और इसके साथ दूसरों के साथ भी बचना होगा और सेल्फ एनालिसिस से भी बचना होगा। कई बार हम दूसरों के साथ चर्चा नहीं करते, लेकिन हमारी एक हैबिट होती है कि हम लगातार इस तरीके की सोच में फंसे रहते हैं कि क्या ऐसा नहीं, सवेरे उठना ज़रूरी है, क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा। सेल्फ एनालिसिस से भी कई बार हम बीच में ही चीज़ों को छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि हमने 1 हफ्ते से या 10 दिन से एक्सरसाइजेस की, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है और हम उसके बाद उस अच्छी हैबिट को वहीं ड्रॉप कर देते हैं। क्यों? इसका हिस्सा ये नहीं होता कि आपके पेन हो रहा था, इसका हिस्सा ये है कि आपने इसे रॉन्गली, गलत तरीके से एनालाइज किया। अगर आप किसी भी चीज़ को गलत तरीके से एनालाइज करेंगे तो भी आपको दिक्कत आएगी और आप अपनी नई हैबिट्स को फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप जान सकेंगे कि कैसे आपने एक हैबिट से दूसरी हैबिट को चेंज किया। आप एक काम और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब भी आप किसी नई हैबिट को फॉर्मेट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि अगर आप इस जर्नी को कहीं किसी सुंदर तरीके से नोट डाउन कर सकें तो वो बोलने से या सोचने से ज़्यादा बेहतर होगा। आप इस पर एक स्टोरी लिख सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, आप इसमें एक एनालिसिस अगर करना चाहते हैं तो आप अपने हर दिन के एक्सपीरियंसेस में कुछ एक नोटिंग कर लें और वो नोटिंग ज़्यादा बेहतर होगी जो आप इस पूरी जर्नी में करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप बहुत ही इजीली अपनी आदतों में चेंज करना, आदतों की जगह नई आदतों को लाना, तो आदतों को छोड़ना नहीं है, नई आदतों को रिप्लेसिंग करनी है। तो आई थिंक कि आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा और आपके जो भी सजेशंस हैं आप हमारी हेल्पलाइन पर 9411731750 पर ज़रूर भेजते रहें और हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। एंड में हम एक
अनहेल्दी थॉट को हेल्दी थॉट में कन्वर्ट करते हैं। अनहेल्दी थॉट ये होता है कि हैबिट कांट चेंज बिकॉज दे आर मेच्योर। एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हैबिट्स विल बिकम न्यू, दे कैन बी मेड इफ़ यू विश। तो अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो आप ये मत सोचें कि ये मेच्योर हो गई हैं, ये अनहेल्दी थॉट है। हेल्दी थॉट ये है कि आपके अंदर विश होनी चाहिए कि आपको क्या बदलना है और कैसे बदलना है। डेफिनेटली आप अपनी हर उस आदत को आप अपनी हर उस आदत को बदल पाएंगे जो आपके मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल, फिजिकल किसी भी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन। और एंड में आप अपने मास्क को ना भूलें, वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें। कोरोना से डरना ज़रूरी अभी भी है, तो प्लीज़ अभी भी डर कर ही रहें और अपने घर में सेफ रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।